नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं बंगरा बाजार की धरती पर उपस्थित हूं और यहां के लोगों के द्वारा स्वर्गीय भागवत भगत जी के सम्मान में जनसभा का आयोजन किया गया है। यहां कई सारे बड़े वक्ता हैं, कई सारे क्षेत्रीय नेता हैं और यहां का स्थानीय लोग हैं जो भागवत भगत जी के सम्मान में यहाँ उपस्थित हैं और इनकी प्रतिमा का जो विखंडन किया गया है, इनकी कई सारी मांगे हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जनसभा क्यों चल रहा है और इतने बड़े संख्या में लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं। इस जनसभा के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य यही है, हम लोगों ने जब ये बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटी है तो उसके पहले भी हम लोग आए, सारे लोग आए थे और बताइए कि जब हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगातार तोड़ी जा रही है तो उसके बाद ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये एक निर्णय लिए कि ये किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा यहाँ मूर्ति उनके द्वारा नहीं लगेगा। यहाँ आम जनता चाहती है कि मूर्ति हम लोग स्वयं लगाएं और मूर्ति लगाएं, ये पत्रक हम देना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन के लोग यह नहीं चाहते। प्रशासन के लोग दूसरा कुछ उनके दिमाग में बैठा है, कोई ऐसे नेता हो जो उनके कानों में भर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता मान लीजिए आक्रोशित होगी तो हम लोग ये धरने पर बैठे हैं। कल अभी चक्का जाम होगा तो यहाँ डीएम को और यहाँ एसपी को आना पड़ेगा। आएंगे तभी हम लोग उनसे अपनी बात कहेंगे। हम जनता जो हमारी मालिक है, हम जनता के बातों को सुनेंगे और जनता हमारी मालिक है। जनता जो चाहेगी वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मूर्ति टूटे कितना दिन हो गया? मूर्ति टूटे आज 3 दिन हो गया है। और तो 3 दिनों में सर जानकारी हुई कि मूर्ति किसने तोड़ा? मूर्ति तोड़ने वाला तो यहाँ थाने में बैठाया गया है। हाँ। लेकिन उसके ऊपर अभी क्या कार्रवाई किए लोग, अभी कोई जानकारी किसी जनता को, एक आदमी किसी को नहीं पता है। और न प्रशासन के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि कोई कार्यक्रम में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन न करें लोग। और जनता यहाँ की चाह रही है कि भाई हम लोग का जो मांग है वो मांग पूरा किया जाए। जो तोड़ा है उस पर रास्ता कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन के लोगों ने आपका सहयोग किया? नहीं, प्रशासन के लोगों ने मेरा सहयोग नहीं किया। चूंकि ये कार्यक्रम कल मैंने उनको जो है एक नोटिस दिया कि सर हमें परमिशन दिया जाए कि मैं शांतिपूर्व जो है एक आम जनसभा कर सकूं। और मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि किसी पार्टी और किसी सामाजिक और किसी अन्य जाति भेदभाव के बारे में हमें कुछ टिप्पणियां करनी है। परंतु प्रशासन ने मुझे पूरे दिन तक तहसील प्रांगण में ही मुझे इधर उधर घुमाया और शाम को उसने कहा कि मेरे पास जो है कुछ ऐसे दबाव हैं, कुछ ऐसे इशूज हैं कि जो मैं आपको परमिशन अब नहीं दे सकता हूं। तो हमने कहा कि सर परमिशन नहीं देंगे तो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति खंडित हो जाती है और उसमें हमें परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर मेरा कोई नागरिक अधिकार नहीं बनता है इसमें। उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सही है, आप जाएं। एसडीएम साहब ने मुझे यह आश्वासन दिया कि आप जाएं, शांतिपूर्ण आप अपनी सभा कर सकते हैं और उस सभा में मेरा सहयोग होगा, परंतु आप चक्का जाम नहीं करेंगे। मैं प्रशासन के लोगों से और ये आम जनता के माध्यम से, और आपकी मीडिया चैनल भी देखी होगी कि हमने किसी भी प्रकार का सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। हमारा आम जनता के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से प्रशासन को सहयोग देते हुए हमारी सभा चल भी रही है। और हमारा ये मात्र इतना मांग था कि जो ये मूर्ति लगाई गई थी, ये मूर्ति जो खंडित हो गई है, दोबारा उसका जो पुनरुद्धार किया जाए तो आम जनमानस के सहयोग से सार्वजनिक रूप से मूर्ति लगाई जाए, ताकि किसी भी जाति धर्म और किसी भी दल से परे हट करके ये जो भी उनका जन्मदिन पर कार्यक्रम चलता है उसमें सभी लोग शरीक हो। यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल। जब आपने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे कि जनसभा होनी है, तो क्या प्रशासन के लोगों ने आपके किसी साथी को गिरफ्तार भी किया? जी, ये बिल्कुल। अभी तो ये गिरफ्तार तो सुबह हुई है। रात को हमारे बंगरा ग्रामवासी के तमाम मेरे साथी जो हैं उनके घरों पर तांडव किया गया। पुलिस प्रशासन ने घरों में घुस करके और जितने भी सदस्य थे सबको उन लोगों ने जो है डराया धमकाया और जेल में डालने की धमकी दी कि सुबह आप कार्यक्रम न करें, ऐसा संदेश लोगों को दें। हमें लगता है कि ये सत्ता सरकार में बैठे हुए या प्रशासन को गुमराह करने वाले लोग जो ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम न हो और मैं अनवरत आता रहूं, मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम चलता रहे। तो मैं और ये आज सुबह जो है मेरा एक साथी इस चौराहे पर भ्रमण कर रहा था। पुलिस ने यह दहशत फैलाने के लिए कि ये कार्यक्रम न चल सके उसको गिरफ्तार करके उसने थाने में बंद कर रखा है। मैं ये आपके मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करूंगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह देश का नागरिक है, वह आतंकवादी नहीं है, उसे तत्काल रिहा किया जाए। बिल्कुल।